हर टॉपिक उसमें कवर होगा। जितने मैंने अब स्टार्ट से रिकॉर्डिंग्स बना रही हूँ, इंटरवल्स, इनइक्वालिटीज वगैरह सब। तो मेरा मकसद ये है कि जो भी बच्चे किसी का कोई टॉपिक, वैसे तो हमारी रिकॉर्डिंग हर लेक्चर की हो रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ कि 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग जो है वो बच्चों को शायद मुश्किल लग सकता है रिकॉर्डिंग को सुनना। तो वो हर टॉपिक की सिर्फ प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग होगी, टू द पॉइंट आपका टॉपिक पढ़ाया जा रहा होगा। तो अगर किसी बच्चे का वो टॉपिक मिस हो गया है ना, तो वो वहां से पढ़ ले, ठीक है। तो मैं वैसे तो मैं अभी भी कर सकती हूँ वीडियोस, 4 बना ली है मैंने, लेकिन मेरा मकसद है कि मैं सारी एक साथ ही करूँ, ठीक है। वो बाद में आपके पास एक साथ आपको पता हो कि ये चीजें साथ आई हैं। नोट्स जो थे थैंक यू सो मच मैम। नोट्स जो थे वो मैंने दोबारा, वैसे पोर्टल पे तो हैं ही, वो तो मैंने स्टार्टिंग से दिए थे, तो मैंने दोबारा यहाँ टीम्स भी आपके साथ उसकी जो है ना वो मैंने फाइल शेयर की है, बुक्स भी आपको शेयर कर दी हुई है, ठीक है। और क्विज और असाइनमेंट्स वगैरह जो भी होती हैं साथ साथ सोल्यूशन सेंड कर देती हूँ। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, कोई क्वेश्चन वगैरह हो मुझे पूछ लिया करें, क्योंकि अब तो आपको भी पता है 3 हफ्ते रह गए हुए हैं। तो 3 हफ्ते, और रमजान में पेपर आ रहे हैं, क्योंकि ये 3 हफ्ते जो अगले होंगे उनमें तो हमारे क्लासेस होंगी। तो जो चौथा हफ्ता आएगा ना, यानी कि ईद से पहले वाले जो हफ्ते आ रहे होंगे ना, आपके पेपर, और मुझे लगता है उसके बाद पेपर्स के फौरन बाद ईद आ जानी है, और ईद के बाद फिर हमारा आगे क्लासेस स्टार्ट होंगे। वो अब डिपेंड करता है कि क्लासेस अब स्टार्ट हो रही हैं तो वो किस तरह से, ऑनलाइन है या जो भी, आपको तो वो साथ ही है, सबको पता है हालात के मुताबिक जो भी फैसला होगा या जो भी। अच्छा, तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ अपना लेक्चर। ये नोट 7 नंबर वाले पढ़ रहे हैं, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स के, ठीक है ना, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वो कहता है डिफरेंशिएशन क्या होती है, द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस टू फाइंड अ डेरिवेटिव, फाइंडिंग अ डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब जो भी हम एक प्रोसेस करते हैं डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए, तो सारे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन का एक प्रोसेस है। हम उस प्रोसेस को करने के बाद हमें डेरिवेटिव एक आंसर मिलता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो वो कहते हैं द फॉलोइंग आर द डिफरेंशिएशन रूल्स। अब कुछ रूल्स हैं। अब क्लास एक्चुअल में हम आज क्या पढ़ने लगे, हम लोगों ने जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वो प्रॉपर हमने, हमारे पास कोई फंक्शन होता था, उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन हम करते थे, हम स्लोप्स का नाम ले रहे होते थे, रेट ऑफ चेंज, सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे थे, हम प्रॉपर उसको बकायदा जो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग डेरिवेटिव्स को पढ़ रहे थे, ठीक है। हमेशा जब भी कोई भी चीज नहीं आती है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ऐसे रूल्स आते हैं जो हमारी उस डेफिनेशन को हमारे उस काम को आसान करता है, मतलब कुछ रूल्स के जरिए हम डेरिवेटिव्स फाइंड कर रहे हैं। तो रूल्स के मुताबिक पहला रूल ये है, वो रूल है कि जब भी आप डेरिवेटिव लोगे, अब मैंने आपके पास एक फंक्शन गिवन है, आपको पता है जब हम लोगों ने पहले भी डेरिवेटिव्स पढ़े हैं तो हमारे पास फंक्शन गिवन होता था, ठीक हो गया। अब आपके पास फर्स्ट करो फंक्शन इस टाइप के, फंक्शन आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, लगा लो 2, लगा लो 3, लगा लो 4, लगा लो 5, कोई भी एक नंबर। तो मैं इन जनरल सी लिख रही हूँ, मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर, ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब जाहिर बात है जो हमने सीखा हुआ है, हम लोग इसको इस पर डेफिनेशन में कहती हूँ मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, मैं कह देती हूँ मुझे x नॉट x इक्वल्स टू 2 पर डेरिवेटिव फाइंड कर दें, ये मेरा क्वेश्चन होगा, ठीक हो गया। अब हम जो हमने सीखा है हम तो वही करेंगे, हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे डेरिवेटिव का, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और जो भी इसका प्रॉपर फॉर्मूला है उसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कैंसिलेशन होगी, लिमिट पुट करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा। अब रूल्स कहते हैं, ये भी याद करने होंगे रूल्स। रूल कहता है अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर है ना, उसका डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ रूल को अप्लाई करते हुए, मैंने अब पूरी डेफिनेशन को यूज नहीं किया, मैंने अपना रूल अप्लाई किया। रूल नंबर 1 है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर, तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा, ठीक हो गया। अब मैं कहती हूँ कि ये फर्ज करो फंक्शन मेरे पास है f ऑफ x इक्वल्स टू 5, क्योंकि ये एक नंबर है, सिंपल एक नंबर है, इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होगा, कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई, सिंपल एक नंबर है, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा
वो 0 होगा। ये मुझे अंदाजा है कि क्लास में कम से कम 80-90% स्टूडेंट्स को ये बात ये पता है, क्योंकि वो मैंने पढ़ाना ऑब्वियसली, तो सीक्वेंस में अपनी बात करूंगी। ये डेरिवेटिव अगर मैं इसका लूंगी तो मेरे पास आंसर 0 आएगा। ठीक हो गया जी स्टूडेंट? तो ये जरा लेक्चर में हम डेरिवेटिव किया था, हमने x प्लस स्टूडेंट, आप जो भी आपका नाम है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम मुझे उसका एक और तरीका भी तो है जिसमें पावर, हम सारे रूल्स पढ़ेंगे अब आहिस्ता आहिस्ता, अभी बहुत कुछ है अभी। ठीक है, सारे रूल्स पढ़ेंगे। ये मैं कुछ एग्जांपल्स हैं बुक में लिखी हुई हैं, वो मैं आपके साथ आपको दिखा रही हूँ। ये आपके, हाँ जी, अब आ रही है? हाँ जी, बोलो बोलो, अब आ रही है आवाज? हाँ जी बोलो तो सही थोड़ा। मैं कह रहा हूँ लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव पढ़ा है हमने, जिसमें हमने एफ एक्स प्लस ए जो मेथड से डेरिवेटिव निकलवाया है शायद। हाँ जी, मैम उसका एक और मेथड भी तो है जो जिसमें पावर शुरू में आ जाती है और पावर में से एक का हम उसके बाद विदाउट पावर के डेरिवेटिव कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे पता है, मैं पढ़ा रही हूँ आज, उसको पढ़ो। ठीक है, वो अलहदा मेथड था, वो जो आप बता रहे हो वो आज मैंने पढ़ाना है। ठीक है, वही आज पढ़ा रही तो हूँ। दोनों मेथड मर्जी कर लेंगे। नहीं नहीं, आपके पास बताया जाएगा। ये वो हमारे पास रूल्स अप्लाई किए हैं, वो बकायदा बाय डेफिनेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया। जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको कहा जाता है कि इसको डेफिनेशन के थ्रू अप्लाई सॉल्व करें, और अगर जब डायरेक्ट आना आता है तो वो लिखा होता है रूल्स अप्लाई करें और डेरिवेटिव फाइंड कर लें। तो अब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं बाय रूल्स, उसके जो रूल्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला रूल था, अगर फंक्शन जो है वो कांस्टेंट नंबर होगा, कोई नंबर आएगा, कोई इसमें एक्स वेरिएबल नहीं है, कोई पावर कुछ भी नहीं है, सिंपल एक नंबर है, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक हो गया, ये जरा देख लें। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने है, इसका डेरिवेटिव जब आपने लिया है तो डेरिवेटिव का आंसर 0 है। y इक्वल्स टू पाई, पाई आपको पता है 22/7 इसकी वैल्यू होती है, तो इसका भी डेरिवेटिव 0 होगा। इसी तरह अगर डेरिवेटिव एक नंबर 3 का लिया हुआ है तो आंसर 0 आएगा। डेरिवेटिव आपने फंक्शन का लिया है तो आपके पास आंसर 0 आएगा। ये सिंपल सा जो है ना रूल था वो हमने पढ़ा है। ठीक है, अब सेकंड रूल है पावर रूल, जो ये बच्चे बोल रहे हैं, और ये ज्यादातर मुझे अंदाजा है सब बच्चों को तकरीबन पता है, रिवीजन के तौर पर ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यस मैम, सेकंड ईयर में पढ़ा गई है। हाँ जी, तो ये जरा देख लें। मैम मैंने अगर नहीं हमारे, पढ़ा हुआ। अच्छा बेटा ठीक है, मैं अगर पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ मैं आपको पता डिटेल में ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो और उसकी पावर हो, मतलब पावर का मकसद ये है कि कोई फंक्शन हमारे पास हो, जैसे एक्स का स्क्वायर। अब ये मत समझिएगा कि 2 का स्क्वायर, अब आपने पहले पढ़ा नंबर था, अब 2 का स्क्वायर अगर मैं कहूँ, कहने को ये भी पावर है, लेकिन ये आपको पता है ये सिंपल 4 आंसर आता है और ये कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 ही आएगा। तो मैं इस तरह के पावर्स की बात नहीं कर रही। ठीक है, नंबर्स की अगर आप पावर लेते हो तो वो तो सिंपल एक नंबर आ जाता है और उसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं इस टाइप के फंक्शन की बात कर रही हूँ जिनमें वेरिएबल्स आती हैं और वेरिएबल्स की पावर आती है। उसकी पावर 2 आ गई, उसकी पावर 3 आ गई, या उसकी पावर -5 आ सकती है। पावर तो कुछ भी है, पावर पावर होती है, पावर का मतलब हरगिज नहीं है पॉजिटिव पावर ही होती है, नेगेटिव पावर भी हो सकती है। ठीक हो गया, अब इस तरह के फंक्शन हैं जिनकी पावर हो। इस तरह के फंक्शंस को सॉल्व करने का तरीका ये जरा देख लीजिएगा, एक फॉर्मूला टाइप ही, अब जरा देखें इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर कोई भी फंक्शन की पावर होगी ना, तो एक मिनट, ये जो पावर है इस टाइम फंक्शन की पावर है n। ठीक है, n का मतलब है पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, कोई भी पावर। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पहले पावर लिख देंगे, पावर लिख दी और बाद में पावर में से एक माइनस कर देना, 1 नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक हो गया, अब मैं यहाँ लिखती हूँ इसका डेरिवेटिव अगर मैं लूँ तो मेरे पास आ जाएगा, पावर पहले लिखूंगी तो आ जाएगा 2, बाद में लिखूंगी x
और पावर में फिर लिखूंगी 2 - 1, 2 - 1, ठीक हो गया। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2x आ जाएगा आंसर। ये इसका, ये आपने याद रखना है। कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये नहीं पढ़ा हुआ तो ये रूल्स आपको याद रखने होंगे। अब x की पावर 3 होगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। 3 पावर पहले आ जाएगी, फिर आ जाएगा x, और फिर 3 में से मैं 1 अगर सब्ट्रैक्ट करती हूँ, सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक हो गया। अब मैं x की पावर -5 अगर लिखती हूँ तो मेरे पास -5 मैं पहले लिखूंगी, फिर आ जाएगा मेरे पास x और -5 - 1, तो -6 बन जाएगा। ये डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है। अब मैं जो गिवन एग्जांपल्स हैं, पहले ही है x की पावर 4, तो x की पावर 4 फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 पहले आ जाएगा और x 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की पावर 3 बन जाएगा। सेकंड है x की पावर -3, ठीक है, तो -3 पहले आ जाएगा और -3 - 1 जो होता है वो -4 बन जाता है, तो वो पावर में आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई बच्चा ऐसा जिसको ना पता हो? एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 4 ये जरा देख लें, एग्जाम्पल नंबर 3, इसका मतलब ये अंडर रूट लिखा हुआ है। अब आपने कहना पता नहीं ये पावर है, ये तो अंडर रूट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम, आप सबको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं y = x की पावर 1/2, तो ये पावर ही होती है, ठीक हो गया, हाफ पावर। तो ये हमारा हो गया पावर रूल 1/2, ठीक हो गया। मैम ये फोर्थ वाली एग्जांपल जरा थोड़ी इलैबोरेट कर लें। ठीक हो गया, कि हम लोग x का डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक हो गया, ये देखो जरा, x का डेरिवेटिव है, इसका मतलब x की पावर 1 है, ठीक हो गया। 1 पहले लिख देंगे, बाद में जो रूल है पावर रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, फिर लिखेंगे x और हम यहाँ लिखेंगे 1 - 1, 1 - 1, ठीक हो गया। यहाँ आ जाएगा 1 एज इट इज, x की पावर 0। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होता है बेटा? वो 1 के इक्वल होता है मैम। 1 होता है, तो 1 × 1 1, फाइनल आंसर 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये एग्जांपल नंबर 4 है। अब खाली ये सिंपल x होगा तो उसका डेरिवेटिव 1 आएगा। क्लियर है? आपको पावर रूल अप्लाई करके मैंने आपको एग्जांपल नंबर 4 को समझाया। क्लियर है क्लास? यस मैम। ठीक हो गया। अब मैं साथ साथ ही चल रही हूँ। अच्छा, अब कांस्टेंट मल्टीप्लायर रूल। अच्छा, ये सिंपल सी एक है, वो यहाँ पर कह रहा है आपके पास अगर ऐसा इस तरह की फॉर्म आया जाए, फॉर्म से मुराद ये है कि मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे 5 एक कांस्टेंट नंबर है, पहले मैंने आपको सिंपल बताया एक 5 नंबर का डेरिवेटिव लो, और एक मैंने कहा चलो x की पावर 2 का डेरिवेटिव लो। ये दो रूल्स मैंने आपको सिखाए। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है 0, ठीक हो गया, और इसका डेरिवेटिव होता है 2x, ऐसे ही है। अब अगर मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ मेरे पास एक फंक्शन है 5x², अब 5x² भी तो एक फंक्शन है। अब आप, मैं कहूँ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अब आपके जहन में जो आएगा, अगर आप, वैसे तो सबको मुझे पता है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होने लगता हो कि वो भी उसी तरह हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। 5 का डेरिवेटिव लो 0, और x² का डेरिवेटिव लो तो 2x आ जाएगा, और इन दोनों को करो मल्टीप्लाई और आंसर आ जाएगा 0। स्टूडेंट्स की कुछ, बहुत हो सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स हों जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, और वो क्या करें, आंसर करके इसको 0 कर दें, ठीक है ना। लेकिन ये गलत तरीका है, ये गलत है। जो भी, जिस भी स्टूडेंट के जहन में अगर ऐसी बात है, वैसे मुझे पता है कि आपको ये बात पता है, लेकिन ये तरीका गलत है। अगर किसी के भी माइंड में ऐसी बात है, इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे लेंगे वो मैं बताने लगी हूँ। 5x², तो इसके अंदर ये जो कांस्टेंट नंबर होगा, अगर वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, वो एज इट इज ही रहेगा। ये नंबर एज इट इज ही रहेगा, 5 एज इट इज रहेगा, और x² का डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। जो फंक्शन, जो वेरिएबल है ना, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास 2x, और आंसर फाइनल आ जाएगा मेरे पास 10x। क्लियर है स्टूडेंट? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये वाली बात अभी समझ ना आई हो? मैं अभी एग्जांपल्स करवाऊंगी मजीद। मैम आ गई है। ठीक है, आगे समझ। ठीक हो गया। अब मैं एग्जांपल नंबर 1 अब आपके सामने है। 3x की पावर 4, 3 तो चलो एज इट इज रहेगा, ये देखो 3 एज इट इज है,
ठीक हो गया। अब जो डेरिवेटिव लिया गया वो x की पावर 4 का लिया गया जो कि ये है, और बाद में आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया। इन द सेम वे एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर बात करूं तो ये जो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ, ये तो हो गया एज इट इज आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो एक्स स्क्वायर बचता है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा ये, और जब इन दोनों की सिंप्लीफिकेशन होगी तो हमारे पास आ जाएगा -4x। तो ये सब कोई क्लियर है। इन द सेम वे एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये 1/2 लिखा हुआ है, ये एज इट इज रहेगा, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अगर मैं लूं यहाँ पर, इसका डेरिवेटिव आता है 3x स्क्वायर। 3x हम स्क्वायर आ ये जाएगा। डेरिवेटिव को dy/dx से डिनोट क्यों करते हैं इधर? बेटा जैसे हर चीज को डिनोट करने का एक उसका एक अपना एक शक्ल होती है, एक पहचान होती है, इसलिए डेरिवेटिव की एक पहचान है कि उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो जो जब चीजें डिनोट की जाती है तो वो उसकी एक पहचान होती है जस्ट। ठीक है, अब मैं एरिया लिखती हूँ तो मैं ए से लिख दूंगी। वॉल्यूम हम लिखते हैं अक्सर, आप क्लासेस में आपको पता है वॉल्यूम वी से लिख देते थे हम लोग। तो इसकी हर एक की अपनी एक पहचान होती है। लिमिट लिखने के लिए एल और फिर वो इन्फिनिटी टाइप चीजें लिखते हैं। तो हर चीज को अलग अलग एक पहचान के साथ उसकी पहचान है, वरना उसकी एक आइडेंटिटी हम कैसे पहचानेंगे। अब मैंने डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करना है, तो 2-3 तरीकों से उन्होंने बताया कि डेरिवेटिव को ऐसे डिनोट कर सकते हैं। जो मैथमेटिशियंस से फिर उन्होंने अपना काम ये करके उन्होंने फिर इस ये नोटेशन दिए, एज इट इज वो फिर चलती है। ठीक हो गया। ये 3 एग्जांपल्स थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। उसके बाद सम रूल आ जाता है। ऐसा करें, प्रैक्टिस के तौर पर कहने लगी हूँ, ये 2-3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। इसके अंदर ना आप एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 सॉल्व करें। ये क्लास ये एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 सॉल्व करें, फिर मैं किसी भी स्टूडेंट को कहती हूँ मुझे सोल्यूशन वो सेंड कर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 ये सॉल्व करें। आसान से ये एग्जाम्पल है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करें और मैं फिर 2-3 मिनट के बाद किसी स्टूडेंट का नेम कॉल करती हूँ तो मुझे सेंड कर दें सोल्यूशन। मैम ये इन रूल्स को यूज करके सॉल्व करना है? हाँ जी, मल्टीपल रूल्स अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? हाँ जी, ये देखिए ना, ये जो पहली टर्म है इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। ये पहली जो टर्म है इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, फिर प्लस का साइन लगा दो, फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड करो जो रूल हमने पढ़ा है, फिर 3 आ रहा है इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, प्लस साथ में लगाते रहना बस। ठीक है, ये हमने अभी तक वही क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है। हाँ जी बोलें। कह रहा हूँ आगे समझ। ठीक हो गया। इसका मैं भी आपके साथ करती हूँ, इसका आ जाएगा हम। हाँ जी क्लास देखिएगा ये, ठीक है। जी मैम ठीक है। ये हो जाएगा -1/3 -1 -4/3 बनता है ना पावर, -4 जी मैम। -4/3 बन जाएगी। फिर लगाऊंगी प्लस का साइन और जो नेक्स्ट टर्म है उसका डेरिवेटिव लूंगी, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, पावर पहले कैंसिल हो जाएगी, x की पावर -1/2। इसका फाइनल आंसर मैंने लिखा है। हाँ जी, सब स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन बता दें।
मैम जो फर्स्ट वाला है उसका आंसर -2x प्लस 8x नहीं आ रहा। कैसे 8x आएगा? ये देखो तुम इसकी बात कर रहे हो है ना, इसकी बात कर रहे हो। यस मैम। हाँ ना, तो 2 इधर आ जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो फाइनल 4x बन जाएगा डेरिवेटिव। हाँ जी बच्चे, जिसने क्वेश्चन पूछा उसको क्लियर हुई ये बात? यस मैम हो गई है। हाँ जी, कोई बच्चा किसी ने, हाँ जी बोलें। मैम ये हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप तो नहीं करना, सही करना है जरूरी। नहीं, मैंने तो डायरेक्ट सॉल्व किया आपके सामने। रूल्स आपको पता होने चाहिए और बस डायरेक्ट प्लस का साइन लगा और वो आगे। मैं कोई ये नहीं कि टर्म्स अगर 5 लिखी हो तो तोड़ तोड़ के नहीं करनी, बस सीधा लिखो, बस साइंस जो यूज किए हैं वो यूज करो, सिंपल बात है। हाँ जी आगे चलूं? मैम एक और चीज, जब ये पूछें। फर्स्ट वाली एग्जांपल हम करेंगे तो -1/3 एक साइड पे आ गया, जब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो जो 3 है x स्क्वायर के ऊपर जो 3 है वो पहले नहीं आएगा, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे 2x रह जाएगा, तो -x स्क्वायर कैसे आ रहा है फिर? ये देखिएगा भाई सांस ले लो यार। ब्लैक पेन, ये आप कह रहे हो, ये वाली टर्म की बात कर रहे हो? यस मैम। -1/3 तो एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक हो गया। x क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x का स्क्वायर। हाँ जी ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब ये 3 इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा पीछे? ओके मैम ठीक है। आगे चल रही हूँ। अच्छा क्लास, इसमें एक बात, एक समझो हमने रूल को कवर किया है, वो था एडिशन का रूल, लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये जो हमने पहले 3 रूल्स पढ़े हैं ना, वो कहता है, अभी हमने जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किए उसमें प्लस के साइंस आ रहे थे, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास एक फंक्शन एक्स क्यूब का और एक फंक्शन, ये 2 फंक्शन हो गए और बीच में प्लस का साइन आ रहा है। हमने सिंपल क्या करना है, हमने जो पढ़ा हुआ है हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, प्लस का साइन हमने एज इट इज लगा देना है और साइन इसका जो डेरिवेटिव होगा वो लिख देना है। कोई मतलब एडिशन बेशक हो रही है, आपने जो डेरिवेटिव के रूल है वो अप्लाई करो। एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 3x², ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स आएगा और बीच में प्लस का साइन आ गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर आ भी जाते हैं ना हमारे पास, तो आपने उनको एज इट इज लिख देना और जो डेरिवेटिव्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं बस। जैसे ये एग्जांपल नंबर 2 ले रही हूँ, एक टर्म ये है, फिर बीच में आ रहा है माइनस का साइन, फिर दूसरी टर्म ये है, फिर आ रहा है प्लस का साइन, ठीक हो गया। तो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी उसका डेरिवेटिव हमारे पास, अगर आप देखो 1/3x³ है, तो इसका डेरिवेटिव x² बनता है, ठीक हो गया। माइनस साइन जो यहाँ यूज हुआ है माइनस साइन, वो यहाँ पर माइनस साइन मैंने एज इट इज लगा दिया। बाद में 5/2x² का डेरिवेटिव बनता है 5x, वो लिख दिया, ठीक हो गया। और बाद में प्लस का साइन एज इट इज लगा दिया, जो प्लस का साइन आ रहा है, और 6x का डेरिवेटिव जो है वो 6 होता है, वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, क्लियर है आपको जी स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। इसी तरह ये कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और टेंजेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इनके ये आंसर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। एक मिनट में नोट्स में देख लूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स उन्होंने लिखे हुए, नहीं लिखे हुए तो मैं थोड़े से नेट से देख लेंगे। मैम लिखे हुए लिखे हुए मुझे नजर नहीं आ रहे फिर। एंड पे मैम, एंड पे। अच्छा एक मिनट देखती हूँ। हाँ जी देखें, उन्होंने लिखा हुआ सम यूजफुल डेरिवेटिव्स फॉर्मूला, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का दिस, जो भी लिखा हुआ है आपके सामने है, ठीक है। अब
हम लोगों ने जो है डेरिवेटिव्स, ये तो आपको फॉर्मूलाज याद, डेरिवेटिव्स याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, और बहुत से बच्चों को डेरिवेटिव्स याद होंगे भी। तो हमने अब अभी तक सम रूल पढ़ा, सम और डिफरेंस का रूल पढ़ा। मतलब ये है कि अगर फंक्शंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनके डेरिवेटिव्स एज इट इज फाइंड करो, और प्लस साइन, प्लस या माइनस जैसे आ रहे हो वैसे ऐसे ही रहेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कंफ्यूजन? सिंपल रूल्स के साथ अभी तक हमने डेरिवेटिव्स को पढ़ा है जी क्लास। नो मैम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये फंक्शन आपके सामने है, इसका डेरिवेटिव जरा आप मुझे बताएं। पहले इसका होगा 4x क्यूब 4x क्यूब आ जाएगा 4x क्यूब मल्टीप्लाई फिर 12 प्लस 12x स्केयर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फिर माइनस 6x 8 आएगा। एंड माइनस 8। ये एग्जाम्पल में हमने जो 4 रूल्स पढ़े हैं ना वो कवर होते हैं। कांस्टेंट वाला रूल पढ़ा था, दूसरा रूल पावर रूल पढ़ा था, तीसरा रूल पढ़ा था अगर कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई होता है किसी नंबर के साथ, ये वाला रूल था जिसमें कांस्टेंट, एक कांस्टेंट नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। यहाँ पर ये पावर रूल वाला था। और चौथा था जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन बीच में साइंस यूज होते हैं, वो चौथा रूल हमने पढ़ा, ठीक है। तो हम 4 रूल्स जो है ना वो डेरिवेटिव के हमने ये पढ़ लिए, ठीक हो गया। चौथा रूल कौन सा था? चौथा रूल ही ऐड हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट, ये एडिशन वाला बीच में जब टर्म्स के दरमियान में एडिशन या सब्ट्रैक्शन आती है तब कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो वही रूल था ना कि एज इट इज डेरिवेटिव एज इट इज फाइंड करना है, बस प्लस और माइनस जो है वो एज इट इज लगा दे रहे हैं, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, तो अब ये पांचवा रूल है, सॉरी पांचवा रूल है प्रोडक्ट लॉ। मैं आपको इजी एग्जांपल से समझा देती हूँ, बाद में जैसे से देख लेंगे। ये मुझे एक वीडियो, इसका लिंक मैं शेयर कर देती हूँ, कंट्रोल सी आप लोगों के साथ। इसके अंदर जो हमने आज रूल्स पढ़े हैं ना उसके रेलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये लिंक सेंड कर रही हूँ, उसको देख लीजिएगा अगर आपने मजीद इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ लगा देती हूँ मैं, प्रोडक्ट लॉ। ओहो ये दूसरा है, रुकें जरा, नोट से ही देख लेती हूँ एग्जाम्पल। ये मेरे पास फंक्शन है
डेरिवेटिव आप एक दफा डेरिवेटिव जो लिस्ट में 5th नंबर है इसको देखें कि log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, अब मेरे पास दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन मेरे पास लिखा हुआ है x², ठीक हो गया, x²। इसका डेरिवेटिव आपके पास आपको आसानी से पता है कि 2x होता है, ठीक हो गया। दूसरा मेरे पास फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है log ऑफ x, log ऑफ x जिसका डेरिवेटिव होता है 1/x। ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक हो गया। ये दो फंक्शंस लिखे हैं, अगर मैं अलग-अलग डेरिवेटिव्स देख रही हूँ, अभी मैं प्रोडक्ट लॉ, क्योंकि वैसे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों फंक्शंस के दरमियान में प्लस का साइन नहीं आ रहा, माइनस का साइन नहीं आ रहा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। ये जरा देख लें, log ऑफ x का दोबारा से डेरिवेटिव जो होता है ना वो 1/x होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्लास प्रोडक्ट लॉ कहता है ये दो फंक्शन है, ये दो फंक्शंस डिफरेंट थे और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक हो गया। प्रोडक्ट लॉ कहता है कि आपने जब ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसका डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या होगा। उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि पहले हम कहते हैं ना वो बारी बारी डेरिवेटिव लेने वाली बात। पहले हम पहला वाला जो फंक्शन होगा ना x², ये पहला वाला फंक्शन, इसका ले लेंगे डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 2x, और जो दूसरा फंक्शन होगा ना वो एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका डेरिवेटिव नहीं भी लेंगे, ये एज इट इज मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। फिर मैंने करना है प्लस का साइन लगाना है, अब दूसरे की बारी है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है जो रह गया था, यानी कि log ऑफ x। अब मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है जो क्या आएगा 1/x, और जो दूसरा फंक्शन है ना x², वो एज इट इज मैंने लिख देना है। हाँ जी, क्लियर है बात। और इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन अगर आप देखो करें तो आपके पास आ जाएगा 2x log ऑफ x। जी स्टूडेंट्स, यस मैम। दोबारा बता दीजिएगा। प्लस x। मैं एक दफा दोबारा बता देती हूँ, इस तरह के फंक्शंस अगर आ जाएं, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी कह लो है, पर इतना भी नहीं है कि बिल्कुल समझ ना हम सकें। इस तरह के अगर फंक्शन आ जाएं, दो इसके अंदर फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक x² फंक्शन है, x² का आप अगर अलहदा से डेरिवेटिव देखो तो मैंने लिखा हुआ है 2x होता है, और इसी तरह log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ये तो हमें पता है। अब हम लोगों ने यहाँ पर रूल लगाना है। रूल के मुताबिक क्या होगा, पहले फंक्शन जो x² है उसका डेरिवेटिव लेंगे हम लोग, x² का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक हो गया। और यस मैम। और जो log ऑफ x होगा ना, log ऑफ x वो एज इट इज आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, पहले हम ये करेंगे, ठीक हो गया। ये पहले यानी कि बारी बारी डेरिवेटिव लेने वाली बात है कि पहले एक दफा एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और दूसरा फंक्शन एज इट इज लिख देना है। उसके बाद जब हम कर लेंगे ये, बाद में हमने प्लस का साइन लगाना है और हमने क्या करना है, हमने log ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है, जो दूसरा फंक्शन रह गया था इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने लिया, और वो जो x² फंक्शन था ना वो एज इट इज लिख दिया यहाँ। समझ आ गई है जी बेटा? यस मैम आ गई। ठीक है, और बाद में इसकी आगे हमने नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन की और ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो इसको मैं कोई एग्जांपल देखती हूँ। प्रोडक्ट लॉ, ठीक हो गया। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हम लोग लेंगे। ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं साइड पे लिख रही हूँ, ये लिखना जरूरी नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। x³ एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव होता है 3x², 3x², और दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है sin ऑफ x जिसका डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x। ये अब आप डेरिवेटिव जब याद करोगे या रिवाइज करोगे, पता ही होगा सब बच्चों को sin ऑफ x का, तो इसका डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x, ठीक हो गया। ये cos ऑफ x मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव मैं कैसे लूंगी,
इस फंक्शन का डेरिवेटिव अब मैंने देना है, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव का आंसर आएगा वो क्या आएगा, ब्रैकेट में यूज कर रही, रिमूव कर रही, पहले फंक्शन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा मेरे पास 3x², जो कि मैंने साइड पे भी वैसे लिखा हुआ है और आपको भी पता है, साइड पे लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैंने एहतियातन लिखा है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन साइन ऑफ एक्स का एज इट इज आ जाएगा। अभी आप देखें हमने सिर्फ एक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, अभी दूसरे की बारी आनी है, वो प्लस लगा के करेंगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया साइन ऑफ एक्स, फिर अब मैंने लगाना है प्लस, अब क्या होगा, साइन ऑफ एक्स की बारी है, साइन का डेरिवेटिव हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स और एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। जी आई स्टूडेंट्स, थिंक आपकी स्क्रीन बहुत ज्यादा लैग कर रही है, या मेरा इंटरनेट है या आपकी स्क्रीन लैग कर रही है। यस मैम, डिले आ रहा है बहुत ज्यादा। ये क्लास ये जरा देख लें अब आप। मैम हमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, मैम सिर्फ ठीक नजर आ रहा है भाई। भाई आपका नेट इशू है। अच्छा क्लास, जी ये क्लियर है जिस भी स्टूडेंट को, ये मैं बड़े डिटेल से आपको प्रोडक्ट लॉ को करवाया था। मैम अच्छा बेटा चलें, अच्छा मैम कोई ये बात, क्लियर है। ठीक है, आपको क्लियर है। यस मैम क्लियर है। मैम दोबारा कहिएगा जरा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो एक्स क्यूब का फंक्शन था इसका डेरिवेटिव लिया जो कि 3x² आता है, और साइन एक्स एज इट इज, ठीक है। फिर प्लस करना है, फिर साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस ऑफ एक्स होता है, और एक्स क्यूब मैंने एज इट इज लिखा है। यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट लॉ में हमने ऐसे करना है, ठीक है। मैम ओके मैम। साइन का जो प्लस का साइन है ये क्यों लगाते हैं? ये प्लस का उसके रूल में आता है, ये रूल है, क्योंकि वो मैंने कहा ना बारी बारी, पहले एक का डेरिवेटिव लेना है, फिर प्लस करके फिर सेकंड जो है वो लगाना है, तो ये उसके रूल में ये प्लस का साइन है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला देखो ना, ये सब्र करो जरा, मैम ऊपर ये है फार्मूला आ गया ना। ओके ठीक है। यस मैम, अब मैं एक और एग्जांपल ऊपर आपके साथ फार्मूला दिया डिस्कस, होगा। यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव लिखूंगी, मैं बोल नहीं रही, अजान हो रही है, मैं सिर्फ डेरिवेटिव लिख रही हूँ आपकी हेल्प के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कुछ क्वेश्चंस यस देख, मैम।
क्लास से जरा क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रोडक्ट लॉ का। जी क्लास से क्वेश्चन सॉल्व करें आप। सवाल किधर गया? ये क्वेश्चन नोट कर ले, मैंने टैब चेंज करनी है। कौन सा ये? मैम ये मैं कुछ पिक्चर सेंड कर रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है क्लास, जरा आपकी स्क्रीन पर। मैम आपकी आवाज कट रही है। मैं बोल ही कर नहीं रही अभी। ये आपकी स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आप इसको वैसे तो खुद करें, लेकिन बड़े डिटेल से उन्होंने छोटा छोटा करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो जरा ये सॉल्व करें।
मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की हैं डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट लॉ की, तो आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं किसी भी स्टूडेंट का नेम कॉल करती हूँ, 2 एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करने के लिए दी थी, एक ये पुरानी वाली स्क्रीन के सामने, और अब एक मैंने ये दिया, तो 2 क्वेश्चंस मैंने अब आपसे चेक करने हैं। क्वेश्चन नोट डाउन कर ले, मैं अटेंडेंस उतनी देर में ले लूँ। मैं अटेंडेंस ले रही हूँ आपकी। सारे स्टूडेंट्स क्लास में रहें, अटेंडेंस ले रही हूँ मैं। मैम आपकी आवाज कट रही है। जी मैम ठीक आ रही है, मैम ठीक आ रही है आवाज आपकी। मैम इस बच्चे का नेट का इशू होगा। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें जो दिए हैं, मैं अटेंडेंस उतनी देर में ले रही हूँ। स्टूडेंट्स आप, मैं दोबारा नेम कॉल कर रही हूँ, जो एब्सेंट बच्चे हैं, मोहम्मद अहमद चौधरी एब्सेंट हैं, मैमूना जाहिद एब्सेंट है, अहमद हसन एब्सेंट है, ठीक है। तीन बच्चे एब्सेंट हैं। क्लास ये मैं नेक्स्ट रूल पढ़ा रही हूँ, मैं भी उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगी। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ये रूल नेक्स्ट पढ़ लें, ठीक है। क्वेश्चन रूल,
ये स्क्रीन शो हो रही है आपके सामने। ठीक है, ये जरा समझिएगा। दो यहाँ फंक्शंस हैं, लेकिन वो दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अगर मैं चेक करूँ दोनों के फंक्शंस को, डेरिवेटिव को, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो आता है हमारे पास आता है 2x। ठीक है, और 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव आता है 3। मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। यस मैम, स्क्रीन नहीं आ रही। तो नहीं हो रही। एक वो मुझे लगता है, एक मिनट रुको, मैंने ना, रुको मैं चेक करूँ। हाँ, वो मैंने स्टॉप शेयरिंग की हुई थी। चलें, अब चेक करें क्लास। ठीक है जी स्टूडेंट्स। नहीं मैम अभी भी नहीं हुई। नो मैम अभी भी नहीं हुई। अभी भी नहीं आई मैम। नहीं मैम आपकी स्क्रीन ही नहीं शो हो रही। जी मैम। मैम लीव करके दोबारा ज्वाइन करके शेयर करें जरा। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने स्क्रीन शेयर की है आपके साथ। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वोशंट लॉ। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर? मैम अभी भी नहीं शो हो रही स्क्रीन। हो गई है शो मैम। अब हो रही है, अब हो रही है शो मैम। हो गई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास टू फंक्शंस हैं, लेकिन ये टू फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये टू फंक्शंस हैं। वैसे मुझे बहुत अफसोस की बात है, वैसे ये मुझे अंदाजा है बच्चे जान के भी करते हैं ऐसा। ये टू फंक्शंस हैं हमारे पास, एक्स स्क्वायर और 3x प्लस 1। ये टू फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, मैंने वैसे अलहदा से इनके डेरिवेटिव्स अलहदा से लिखे हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, मैंने खुद से लिखे हैं, लिखना जरूरी नहीं है। अब डेरिवेटिव में क्वोशंट लॉ जब आता है तो इसमें इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले इसका डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हम लोग ये टर्म डिनोमिनेटर, ये फंक्शन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, मैंने ये फंक्शन एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख देना है, लेकिन पावर 2 के साथ। ठीक है, ये इसका, ये लॉ का, इसके रूल में ये है। ठीक है, कि आपने जो डिनोमिनेटर में लिखा होगा ना डेरिवेटिव में, वो फंक्शन तो लिखना है, लेकिन उसको डबल पावर के साथ लिखना है, जो भी फंक्शन आपके पास हो। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया। अब ये ऊपर सारा जो भी हमने देखना होगा। अब यहाँ पर इस फंक्शन का मैं नाम लिख देती हूँ फर्स्ट, और डिनोमिनेटर जो में लिखा हुआ है सेकंड, वो मैं 1 2 के नाम से लिखती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आसान है। तो जब हम लोगों ने क्वोशंट लॉ में क्या करना होता है, डेरिवेटिव पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया और सेकंड फंक्शन एज इट इज। ठीक हो गया, और फिर लगाना है माइनस साइन, और पहला फंक्शन एज इट इज लिख देना है, जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिख देना है। बस ये है क्वोशंट लॉ। बस इसको थोड़ा सा रूल्स को आपको माइंड में रखना है, मिक्स नहीं करना प्रोडक्ट को और क्वोशंट को। ठीक है, तो ये आसान ही है, मुश्किल नहीं है। ये क्लास डेरिवेटिव फाइंड हुआ है, इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन मजीद हो सकती है, तो नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन ये कि जो उसका कॉन्सेप्ट है वो ये है। आपको क्लियर है? मैम ये जो नीचे है 3x प्लस इसके साथ 1 आएगा? हाँ हाँ, ये 1 है साथ में, रुको जरा, ये फंक्शन। ठीक है, ठीक है। ओके मैम, ओके। यहाँ पर मैं नोट्स में कोई एग्जांपल ये लिखी हुई है, इन्होंने सॉल्व की है, इसकी देखें मजीद सिंप्लीफिकेशन वगैरह वो अब आपने करनी है और इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया।
ये नोट्स में लिखा हुआ है, आप बहुत आसानी से इसको देखकर कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2 भी है, जो सॉल्व हुई है वो नहीं मैं करूंगी, अनसॉल्व में मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स जो है ना वो हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि वो प्रैक्टिस हो जाए। ठीक हो गया। ये एग्जाम्पल नंबर 6 है। मैं साइड पे वैसे एहतियातन लिख रही हूँ, आपको याद, आप लोगों ने अब ये फंक्शंस के डेरिवेटिव करने हैं। e की पावर x का डेरिवेटिव हमारे पास आता है e की पावर x। ठीक हो गया। और cos ऑफ x का डेरिवेटिव होता है, ये सारे डेरिवेटिव आपने खुद इनको याद करना है। cos ऑफ x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ x। मैंने साइड पे इसलिए लिख दिया क्योंकि जब मैं डेरिवेटिव लिखूंगी फिर वहां आपको डिटेल में बताना नहीं पड़ेगा मुझे। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं उनको इस टाइम भूला होगा, तो ये आपने याद करना है। ये जो इम्पोर्टेंट उन्होंने फंक्शंस के लिखे हुए हैं ये तो लाजमी याद करें। ठीक है, अब मैंने रूल क्वेश्चन लॉ लगाना है क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ये दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं। मैं प्रोडक्ट लॉ नहीं लगा सकती क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। मैं cos ऑफ x डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, cos ऑफ x का डेरिवेटिव लूंगी। क्लियर हो जाएगा। ठीक है, cos ऑफ x का ले लिया, डेरिवेटिव कह रही हूँ सॉरी, स्क्वायर ले लिया। डिनोमिनेटर में cos ऑफ x लिखा हुआ है। अब ऊपर न्यूमरेटर की बात है तो e ऑफ x का डेरिवेटिव मैं पहले लिखूंगी e ऑफ x, वो उसका डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e ऑफ x ही होता है, और cos ऑफ x मैं एज इट इज लिख दूंगी। ठीक हो गया। उसके बाद मैं माइनस साइन लिखूंगी, माइनस, और e की पावर x एज इट इज, और cos ऑफ x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ x, वो मैंने लिख दिया। माइनस साइन अभी मैंने लगाना है माइनस, ये माइनस लगा दिया मैंने माइनस, और ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। पहले मैंने ये पहले का डेरिवेटिव लिया था यहाँ e ऑफ x का, ये जरा देख लें, ये डेरिवेटिव्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। पहले e की पावर x का डेरिवेटिव लिया था और जो सेकंड वाली टर्म है उसमें cos ऑफ x का डेरिवेटिव लिया था। ठीक है, ये है क्लास, मैंने आपके सामने एग्जांपल सॉल्व की है। ठीक है, हाँ जी, कोई स्टूडेंट चैट बॉक्स चेक कीजिएगा, मुन्ना मैसेज ताहिर का, क्या? मुन्ना जाहिद का मैसेज है चैट बॉक्स में मैम। क्लास आप स्टूडेंट्स, मैंने ये बड़े गौर से ये सारी अटेंडेंस देखकर ना अटेंडेंस लगाई है, लेकिन अब मेरी एक बात सुन लें। डेली अटेंडेंस अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है, जरा आप खुद देख लें कि आपकी अटेंडेंस मेल होती है। ये सेंड आइटम में देख लें, ये आपकी अटेंडेंस मेल होती है। आप कितने टाइम के लिए ज्वाइन करते हो नहीं करते हो, ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। ठीक हो गया, ये जरा रुकिएगा, मैं आपको सिर्फ एहतियाती तौर पर बताऊं। ये देखिएगा, ये हमें मेल आई हुई है कि ये आपने बताना है कि ये इन लोगों को मेल जाती है, कोर्स कोड, सेक्शन, टाइमिंग्स, क्योंकि ये उन्होंने कहा हुआ टीचर्स का कि टीचर ने बताना है। ये सारा रिकॉर्ड आपका ना वहां पर जाता है। आप इतने टाइम के लिए ज्वाइन, ये सारे स्टूडेंट्स का ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, सारा आप देख रहे हो क्योंकि ये हमें एज इट इज उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, ये सारे बच्चे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनका रिकॉर्ड जो है ना, ये जरा देख लें कि ये ज्वाइन करें, लेफ्ट करें, तो ये अब आप देख लें, बाद में आपके लिए कोई मसला ना हो जाए। एज अ टीचर मेरा बताना हक बनता है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक हो गया। ये हमें मेल आई है कि हमें हर स्टूडेंट की बाद में अटेंडेंस शीट, हमने यहाँ से अटेंडेंस शीट को डाउनलोड करते हैं। यहाँ डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट, जो भी लिस्ट में स्टूडेंट्स हैं उनकी अटेंडेंस डाउनलोड होती है और देन मेल में जाती है। तो ये आज की मेल जानी है जो मैंने यहाँ पर अभी लिखा हुआ है, आज की डाउनलोड करके मैंने भेज दी। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता, स्टूडेंट्स आते हैं जाते हैं, अटेंडेंस मैंने बड़े तरीके से लेती हूँ, लेकिन बाद में फिर बच्चे कहते हैं मैं था आप नहीं। मैंने हालांकि प्रॉपर देखकर अटेंडेंस एक एक स्टूडेंट की देखी है। कौन सी स्टूडेंट थी? मैमूना जाहिद थी। बाद में आप अपना ख्याल खुद करें, आपको प्रॉब्लम होनी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। एक एक चीज का रिकॉर्ड टीचर का जाता है, स्टूडेंट्स का जाता है। ठीक हो गया। अब अच्छा, मैं प्रोडक्ट लॉ करवा रही थी आप लोगों को। इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल आपको क्लियर है? ये जो मैंने एग्जाम्पल समझी है। यस मैम।
ठीक हो गया। यस मैम। अब मैं यहाँ से कोई गूगल से कोई लेती हूँ प्रोडक्ट लॉ। यहाँ से कोई एक एग्जांपल आप लोग तो पहले करें ना, मैं आपको देती हूँ। सॉल्व हुई हुई है, आप लिख लें एग्जांपल। ये 2-3 क्वेश्चंस मैंने बाद में सोल्यूशन मांग लेना, जिस बच्चे ने मुझे ना दिया मैंने उसकी ना ये एग्जांपल सॉल्व, ये एग्जांपल नंबर 1 मैंने आपको करवा दी है। एग्जांपल नंबर 3 ये जरा लिखिएगा क्लास, ये एग्जांपल नोट करें। उसके बाद मैं ना थोड़े क्वेश्चंस आपको मैं फाइंड आउट करती हूँ प्रैक्टिस के लिए। अभी भी मैंने प्रोडक्ट लॉ के भी प्रैक्टिस के लिए 7-8 एग्जांपल्स आपको दी हैं, ठीक है। क्वेश्चन लॉ के लिए भी मैं देखती हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें हर वक्त। और इसी नोट्स में 7 वाले जो नोट्स हैं इसमें आप लोग देखें तो इंपॉर्टेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव लिखे हुए हैं, ये लिख लें। मैंने चेंज करनी है टैब। मैंने बाद में 2 क्वेश्चन मैंने प्रोडक्ट लॉ के आपको दिए हैं और ये एक और क्वेश्चन आपको मैंने दिया है। अगर मैंने किसी स्टूडेंट से मांग लिया मुझे ना दिया क्लास, उसकी पार्टिसिपेशन में मैंने फिर मार्क्स नहीं लगाने, क्योंकि फिर ये क्लास वर्क क्लास पार्टिसिपेशन यही होती है कि आप जो क्लास में काम कर रहे होते हो, ठीक है। तो जो टीचर काम देता है आप उसको कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फिर टीचर को भी अंदाजा हो जाता है आप क्या कर रहे हो। मैं अब टैब चेंज करने लगी हूँ। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम है उसमें तो मुझसे शेयर करें, वो पिक्चर को सेंड करें, मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछें। मैम ये क्वेश्चन रूल का जो अभी आपने दिया था वो मैंने किया, जरा चेक करिएगा ये सही है या थोड़ा बहुत मिस्टेक की है अंदर मैंने कहीं। सेंड कर दो मैं चेक करूँ। कर दिया आपने? अच्छा मैंने ये कर दिया। आपने log of x का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस log of as it is एंड 2x minus 3, और जब इसको सॉल्व किया ठीक हो गया माइनस 2x log of x। यहाँ गलती है को मैं तो ये जरा देखें आप, गलती आपने सिंप्लीफिकेशन में किया, डेरिवेटिव वो आपने सही फाइंड किया, यहाँ पर आपने लगाना था पहली बात है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देनी थी। ठीक हो गया। अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये आपने बिल्कुल सही किया। ठीक हो गया, ये भी आपने सही किया।
लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर आपने क्या गलती है वो अब मैं आपको बताने लगी। यहाँ पर क्या आना था, यहाँ पर आना था बाहर माइनस है, जो 2x है उसने log ऑफ x के साथ पहले मल्टीप्लाई आना था 2x log ऑफ x, बाद में माइनस log ऑफ x ने -3 के साथ मल्टीप्लाई आना था, तो आना था +3 log ऑफ x। यहाँ आपने की है गलती। स्टूडेंट आपको पता चला है? यस मैम पता चल गया। तो 3 टर्म्स आनी थी, तो यहाँ पर आपने ना वो इधर क्या कर सर, ये यहाँ पर यानी log ने माइनस का मल्टीप्लाई। ओके हाँ मैम जी, आगे समझ। यहाँ पर log ऑफ x ने दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई आना था, तो वो आपकी बस गलती है। बाकी आपने वो जो उसका आपको कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है, लेकिन मैम वहाँ से simplification कॉमन भी आ जाना था, x हाँ वो कॉमन आ कॉमन, जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, वो तो सिंप्लीफिकेशन है, मजीद उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यस तो ये मैम। मैं कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर लूँ 1 मिनट, ताकि ना क्वेश्चन लॉ का भी चलो कुछ पिक्चर्स आ जाए आपके पास। ये नहीं है, ये ये आपके साथ मैंने क्वेश्चन लो इसकी कुछ पिक्चर्स शेयर की हैं। ये प्रैक्टिस अब आप करें, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। नोट्स आपके पास हैं, क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, नेट मौजूद है, हजारों क्वेश्चंस आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक हो गया? तो लिंक भी मैंने आपके साथ एक शेयर किया है, अपने तौर पर देख लें। यूट्यूब पे अगर आप ऐसे ही खोल के देख लें, प्रोडक्ट लॉ लिखें, प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव, वो आपको समझा देगा। कोई क्वेश्चन लॉ की आपको वीडियो देख सकते हो आप लोग अपने तौर पर, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास बहुत ज्यादा हैं अगर आपने वाकई पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज तक का लेक्चर जो है वो सबका अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक सिर्फ हमारा लॉ रह गया है, चेन रूल, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और क्लास में क्विज अनाउंस करने लगी हूँ, जो कि सिंपल डेरिवेटिव्स का क्विज होगा, जिसमें डेरिवेटिव फाइंड करना होगा बाय डेफिनेशन। जिस तरह की मैंने आपको कल लास्ट टाइम आपके से मैंने क्लास एक्टिविटी में पूरा एक क्वेश्चन दिया था ना, 4 पार्ट्स दिए थे, उसी तरह का एक क्विज होगा। तो आपको क्लियर आपके क्विज का टॉपिक? यस मैम। ठीक है। तो आपका ऑब्वियसली हमारी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को है। ग्राफ समझ नहीं आएगा, जी टेंजेंट वाला ग्राफ समझ नहीं आएगा, टेंजेंट वाला ग्राफ। मैम असल में ना ग्राफ में थोड़ा मसला बन रहा था, ग्राफ सही से ड्रा नहीं हो पा रहा था कि पॉइंट कैसे सारा हो। मसला बन बस हो रहा है, बाकी क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अच्छा मैम अब जरा आप ग्राफ वाला एक बार रिपीट कर देगा अच्छा, तो अगर हो इसके सके। लिए मैं मेरी क्लास मेरी बात सुने। इसके लिए मैं आपकी मदद इस तरह से कर सकती हूँ, क्योंकि लेक्चर तो नहीं मैं ले सकती, इस तरह से मैं मदद कर सकती हूँ कि मैं आपको सैटरडे को ना कोई आप मुझे सीआर के थ्रू बता दें, कोई एक टाइम फिक्स कर लें, और जो बच्चे समझें, क्योंकि हर बच्चे हो सकता है हर बच्चे को ना समझना हो, तो जो भी बच्चा समझना चाहता है ना, तो मैं उसको वैसे ही पढ़ा दूंगी संडे को। ठीक हो गया? सैटरडे को सॉरी। तो यस आप अपने ओके सीआर से मैम। कोई, हाँ ना वही बात होगी, एक क्लास मेकअप वगैरह क्लास नहीं, मेकअप क्लास नहीं है ये, वो क्लास है कि जो बच्चा क्लास में खुद किसी आना दिन चाहे। कोई 15-20 मिनट निकाल के समझा दें। क्लास ये इतना आसान नहीं होता, हमारे टॉपिक ज्यादा, मैं क्लास में नहीं पढ़ा सकती, जो क्योंकि मैं हर टॉपिक को साथ साथ पढ़ा रही हूँ। आप तो 15-20 मिनट में कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि आप देखो जितने भी टॉपिक्स डेली हम पढ़ रहे हैं, तो ये आसान तो नहीं, इन पे टाइम लगता है। अब आपने एक्स्ट्रा पढ़ना है क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, तो फिर आपको अलग से टाइम निकालना होगा। और मैं आपको इतनी फेवर दे रही हूँ कि मैं खुद आपको कह रही हूँ कि ठीक है मैं आपको हेल्प कर दूंगी किसी दिन, आप जो आपके सूटेबल टाइम है मैं आपको हेल्प कर दूंगी, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने अलहदा से पढ़ना है। पूरी क्लास में नहीं मैं टाइम दे सकती, क्योंकि पूरी क्लास के बकायदा प्लान्ड चैप्टर्स हैं, प्लान्ड टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ाने ही पढ़ाने हैं। आपको क्लियर है बात? यस जी मैम।
तो मुझे आप बता दें सीआर Yes, ma'am. क्लास में है इस टाइम? जी सीआर आप Yes, हो ma'am. क्लास में? यस हाँ मैम जी, इधर तो ही। आप पूछ लें इनसे 12 बजे रख लें टाइम, या जो भी टाइम आपको लगता है सैटरडे को। मैं आपको ग्राफ समझा दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं आपको हेल्प करने में, ठीक है? चाहे हाँ सैटरडे, कल तो वैसे मेरी दूसरी क्लास के साथ है क्लास। अगर आपने 2 बच्चे इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, सिर्फ वही आए, बाकी ना आए क्लास में, ठीक है? क्योंकि ये हर एक के लिए लाजिम नहीं है। तो मैं इसीलिए मैं मेकअप क्लास भी नहीं अरेंज करूंगी, क्योंकि उसके लिए फिर सबको आना पड़ेगा। तो ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी खुशी से, जो अपने लिए चाह रहे हैं कि हाँ हमें प्रॉब्लम है, तो हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, तो टीचर ही आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी। लेकिन वो सिर्फ आपके लिए होगा, और वो अलहदा क्लास में होगा, वो हमारी रेगुलर क्लास में नहीं, वो टॉपिक होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक से रेलेवेंट, और अगर वो मैंने आपको पढ़ाना है, तो फिर वो अलहदा टाइम होता है। क्लास का टाइम, क्योंकि वो लेक्चर्स हैं, बात वही है, प्लान्ड है हर चीज। तो मैं फिर वो उसमें 15-20 मिनट अगर मैंने दे दिए, फिर क्विज का टाइम निकालो, तो मेरा तो पूरा लेक्चर ऐसे ही चला जाना है, टॉपिक रह जाएगा। आज भी आप देख लो, मेरे टॉपिक का एक हिस्सा रह गया, वो भी मैंने पढ़ाना है, ठीक है? ऑनलाइन में वैसे ही स्लो हो जाती हैं चीजें, क्योंकि मैं पूरी एफर्ट के बाद भी पढ़ाती हूँ, तो थोड़ा सा लेक्चर फिर रह जाता है, अब फिर वो अगली क्लास में चला जाता है। तो क्विज मैं फिर अनाउंस कर रही हूँ। और मैं आपको बात क्या समझ में नहीं आता। क्या? नहीं, क्लास और आप जैसे स्टूडेंट्स होते होंगे जो समझने चाह रहे होंगे, समझना चाहते हैं, पढ़ते हैं, आता है। जब ये सेम एक्सक्यूजेज हैं, ये हम आप पाकिस्तानी कौम की आदत है कि एक्सक्यूज डालना है, हमें आता ही कुछ नहीं। साफ सी बात है, आप क्लास में नहीं मैं आपको ये देखिए ना, ये अब बात थोड़ी सी आपने, मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको पता ग्राफ जब तक बोर्ड पे ना समझाया नहीं समझ आते। और मेरा एक टॉपिक पहले ही पेंडिंग है, डोमेन रेंज वाला। जब तक क्या करूं मैं, आप खुद बताएं। मैं तो सारा होता ही फिजिकल है, ऑनलाइन तो मैथ हो ही नहीं सकता। बेटा कोई भी चीज पहली बात है मुमकिन नहीं है, सब कुछ हो सकता है। एक बात तो जहन से ये निकाल दो। दूसरा ये कि मैंने लास्ट लेक्चर में ग्राफ पेपर बकायदा यूज किए हैं, ग्राफ पेपर से मैंने बनाकर दिखाया। आप थे लास्ट लेक्चर में? ठीक मैं मानता हूँ, लेकिन आपको भी इस बात का पता है कि जो फिजिकल क्लास से समझ आता है वो ऑनलाइन से समझ नहीं आता, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। तो एक बात आपको भी फिजिकल समझनी चाहिए, मेरी बात सुनो क्लास। देखो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, कहते हैं ना अक्लमंद इंसान वही होता है जो वक्त के साथ चलता है। ऑनलाइन में टीचर 10% ज्यादा एफर्ट कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट कहते हैं हमारी एफर्ट जो है ना वो 5% लेस हो जाए, स्टूडेंट भी फिर 10% एफर्ट करेगा। अब स्टूडेंट ना करे तो फिर क्या कर सकते हैं? तो स्टूडेंट का हक नहीं बनता। मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि जितनी एफर्ट आप यूनिवर्सिटी में करते थे, क्या आप उससे ज्यादा 10% ज्यादा एफर्ट कर रहे हो? आप मुझे ऑनेस्ट इसका आंसर दो। बताओ। तो ये आप पर भी क्लास मैं बताता हूँ आपको मैम, ही नहीं मैं आपको सच बताता हूँ मैम, ऑनलाइन जितना समझ आता है उतना करते हैं। अब जो समझ ही नहीं गया उसकी क्या करें आप। तो देखो मेरी बात सुनो, आपने कहा ना मुझे प्रॉब्लम है, मैंने आपको कहा है कि नहीं मैं नहीं हेल्प करूंगी, ठीक है? ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं आता, अब इसका मतलब आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, मजीद आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। अब मैम आपको रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आ रही है रिकॉर्डिंग्स पड़ी मैम, हुई आ हैं। रही है यार। तो खैर आपकी प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया मैं आपको हेल्प करूंगी। क्लास का लेक्चर टाइम खत्म हो रहा है, तो सैटरडे को आप मुझे आप मैसेज कर दें। मैसेज बल्कि मैंने एक स्टूडेंट को नहीं बताना कि ये ना हो कि सैटरडे को मैं पूरा दिन ये नहीं काम कर सकती, कोई एक टाइम मैम बस मैंने। आप सीआर को बता दें। हाँ जी, मैंने सीआर को बताना है कि ये टाइम है और ग्राफ्स का टॉपिक है सिर्फ, ठीक है? उससे मैं आपको आधा घंटा जरूर दूंगी। और ये जो स्टूडेंट है ये लाजमी है, ये ना आया ना उस क्लास में तो बस इसकी अगले 2 हफ्तों की एब्सेंट हो जाएंगे, मैं पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि ये क्लास सिर्फ मैं उसकी वजह से ले रही हूँ कि उसको हेल्प हो जाए, ठीक है? जी मैम, ठीक है मैम। ठीक है थैंक यू मैम। हाँ मैम जी, जरा मैं टॉपिक, सीआर क्विज का टॉपिक जरा ग्राफ्स का दोबारा होगा, बता दें। ग्राफ्स पढ़ाऊंगी ओके, मैं उसे, ठीक हो गया? और वैसे भी क्विज का मैं टॉपिक्स, आपको, क्विज के टॉपिक्स। अच्छा क्विज का टॉपिक मैंने आपको बताया, डेरिवेटिव्स का जो टॉपिक है बाय डेफिनेशन, वो वाला टॉपिक है। सीआर आप क्लास में हैं? यस मैम। हाँ जी, आप इनको वैसे ही मैसेज कर दें, मैं भी कर दूंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स लीव कर दिए उन्होंने क्लास, तो उन्हें आप बता दें कि डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन वाला टॉपिक है जो हमने प्रीवियस क्लास में टॉपिक किया था ना, ठीक है? यस मैम। तो इसमें उसमें टेंजेंट लाइन भी आपको पता है, रेट ऑफ चेंज भी है, मतलब वो प्रॉपर टॉपिक जो मैंने आपको क्लास एक्टिविटी में लेना, ठीक है? ओके मैम।
ये आपने बताना है मैसेज, और इंशाल्लाह सैटरडे को फिर मैं एक छोटी सी क्लास आधे घंटे की अरेंज कर लूंगी जिसमें मैंने ग्राफ्स आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। सैटरडे को आप लोगों की क्लास तो नहीं होती? नो मैम। बस ठीक है, फिर इंशाल्लाह सैटरडे को मिलेंगे और आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस। मैंने आपको क्वेश्चन और एक तो नोट्स भी आपके पास हैं और मैंने भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो फिर आप करें, ठीक है क्लास। थैंक यू सो मच। आप लीव ओके कर दें, मैम, मैंने थैंक यू। अटेंडेंस शीट होती है, मैं डाउनलोड करूँ, अल्लाह आप चले हाफिज। जाएं। मैम हाँ जी बोलें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। मैम हाफिज। मेरी असाइनमेंट में अल्लाह हाफिज आपने मैम। हाफिज। मैम मेरी असाइनमेंट के नंबर थोड़े दिए हैं आपने। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट, ये मैम आपने अपनी असाइनमेंट का सोल्यूशन चेक किया? मैम मेरा सही है। अच्छा तो ठीक है, फिर डिस्कस कर लेते हैं। मैं तुम्हारी असाइनमेंट खोलती हूँ, ठीक है, वेट करो जरा, रुको जरा, ब्राउज दिस कंप्यूटर। माइक ऑफ कर लें प्लीज, अपना जो भी स्टूडेंट है। हाँ जी, कौन सा बच्चा जो कह रहा है मुझे बताएं अब। हाँ जी, मैम 0234 0324, नाम बताएं बेटा। जादम। इजाज, यस मैम। आपको मैंने आगे लिखा हुआ है ना जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, लिखी हुई है मैंने कि नहीं? आपने पढ़ा है? इजाज अहमद, नो 10 मैम मैंने मार्क्स। पोर्टल पे देखा। हाँ जी, वो मैंने आपका लिखा, आपकी फाइल में तो कुछ भी नहीं है। ये है मैम बाद में शायद आपने, हाँ रुको तो सही ना, बाद में आपने सेंड किया। मैम जी जी बोलें। मेरे क्विज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 पे आपने लिखा हुआ है, उसमें नंबर आपने 4 काटे हुए हैं, तो उसमें आपने लिखा हुआ है कि कैलकुलेशंस में मिस्टेक है, तो वो मुझे आप दिखा सकते हैं क्या मिस्टेक है? क्या नाम है? अहमद अली। आपने पहले बताओ कि जो सोल्यूशन है वो देखें। यस मैम, देखे मेरे जो दो वो थे अपना बाउंड्री नंबर और फॉरवर्ड जो भी है बाउंड्री नंबर दूसरा जो होता है, वो दोनों मैच करेंगे सॉल्यूशंस के साथ, तो उसके लिहाज क्या से मैं नाम लिखा हुआ है? मोहम्मद अली, क्या नाम है? मुझे एग्जैक्ट नाम बताओ अहमद जो अहमद लिखा। अली अहमद अली। आपके 11 मार्क्स हैं। यस मैम।
आपने जब इसको चेक की है टेस्टिंग पॉइंट, वो आपने चेक किए हैं? यस मैम। 2,3 और 4,infinity, ये इसका सोल्यूशन लिखा है। एक सेकेंड में फिर से देखता हूँ। 4 पता नहीं कहाँ से ले आए हो, वही तो इसीलिए तो मैंने लिखा हुआ मिस्टेक है। 4 तो है नहीं सोल्यूशन में, आपकी कैलकुलेशन में गलतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने चेक किया हुआ है वहां पर गलतियां, ठीक है। और आपके मैंने 10 में से 4 मार्क्स डिडक्ट किए होंगे, और आपका जो ग्राफ है वो आपने वी बनाया हुआ, लाइन से ज्वाइन किया हुआ है। ओके मैम, ये मुझे समझ नहीं आती, जब पॉइंट्स जब ड्रॉ कर लेता हूँ फिर उसके बाद कर्व बनाना होता है, उसकी समझ नहीं आती। यस क्लास मैम, ग्राफ का ही मसला आ रहा है आपको। कोई बात नहीं, मैंने ग्राफ क्लास का रखा है ना, हम दोबारा से उसको पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। आपने अब देखो, आपने मुझे पता चलेगा तो ही मैं आपको हेल्प आउट करूंगी। आप लोगों ने मुझे क्लास में गए, मैडम ये टॉपिक में मसला आ रहा है, मेजोरिटी को आ रहा है, मैंने कहा मैं ये क्लास रख लूंगी। तो अच्छी बात है, आपके पेपर आ रहे हैं, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं मेरे से एक्स्ट्रा तो आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास मैम में। मेरा एक क्या हुआ? असाइनमेंट का कहा हुआ है मैंने क्लास में, बस अब टाइम थोड़ा है। वो आप जो भी एक स्टूडेंट असाइनमेंट का कह रहे हो मुझे मैसेज वगैरह कर दे, फिर मैं देखकर आपको रिप्लाई कर दूंगी। अभी मेरे पास टाइम अब क्योंकि थोड़ा है, मैं क्लास ले लिया, मैंने नेक्स्ट भी आके देखना है, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।